साथियों, जय मूल निवासी। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर रखना चाहूँगा, खास करके हिंदू कंसेप्ट के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इनके क्या विचार है, इस रेफरेंस में मैं यहाँ पर बात रखना चाहूँगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। कास्ट डज नॉट result in economic efficiency. Caste cannot and has not improved the race. Caste has however done one thing: it has completely disorganized and demoralized the Hindu. कास्ट ने लोगों को डिसऑर्गेनाइज किया है, डिसऑर्गेनाइज एंड डेमोरलाइज द हिंदूज। अभी आगे बाबा साहब लिखते हैं, the first and foremost thing that must be recognized is that Hindu society is a myth. Hindu society ये myth है. The name Hindu is itself a foreign name. जो नाम हिंदू नाम है वो itself foreign name है. It was given by the Mohammedans to the native of the purpose of distinguishing themselves. It does not occur in any Sanskrit work prior to Mohammedan invasions. मुगल लोगों के आने के पहले संस्कृत के किसी भी लिटरेचर में हिंदू वर्ड आया नहीं है. It does not occur in any Sanskrit work prior to the Mohammedan invasion. They did not feel the necessity of a common name because they had no conception of their having constitute a community. क्योंकि उनको एक कॉमन नेम की आवश्यकता, ब्राह्मणों को खास करके कॉमन नेम की आवश्यकता महसूस नहीं हुई. एज अ कम्युनिटी, हिंदू सोसाइटी एज सच डज नॉट एग्जिस्ट. तो इस तरह से हिंदू सोसाइटी कभी भी अस्तित्व में नहीं थी. इट इज़ ओनली अ कलेक्शन ऑफ कास्ट्स. इट इज़ ओनली अ कलेक्शन ऑफ कास्ट. ये कलेक्शन ऑफ कास्ट मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल, आदिवासी, ये सारा शूद्र एंड अनटचेबल के बारे में 6000 कास्ट. तो ये कलेक्शन ऑफ कास्ट. ईच कास्ट इज कॉन्शियस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. हर कास्ट अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्शियस है. ये कास्ट का प्रभाव है. A caste has no feeling that it is affiliated to the other caste except when there is a Hindu-Muslim right. Caste has no feeling that it is affiliated to other caste except when there is a Hindu-Muslim right. इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि कास्ट का असर किस तरह से है. तो कास्ट जो कंसेप्ट है, हिंदू जो कंसेप्ट है, हिंदू ये कॉमन नेम है. हिंदू जस्ट लाइक एनिमल. एनिमल के अंदर कॉमन नेम क्या है? एनिमल. डोंकी, मंकी, लायन, टाइगर, बफेलो, जिराफ, ये कॉमन, लेकिन ये डिफरेंट नेम है. एनिमल के डिफरेंट नेम है. शेप है, साइज़ है, कलर है, वाइज है, कैरेक्टर है. अलग अलग शेप, साइज़, कलर, वाइज, कैरेक्टर, आइडेंटिटीज़ है. तो ये प्राणियों में है, एनिमल में है. कॉमन नेम एनिमल, जानवर. कॉमन नेम एनिमल है और ये उनके अंदर डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है. ये आइडेंटिटीज़ ब्राह्मणों ने यहाँ इंडिया में लोगों में इस्टेब्लिश की, निर्माण की.
ये व्यवस्था को हमें समझना होगा। इसके पीछे जो उनका पर्पज़ है, इस पर्पज़ को हमें समझना होगा। डिवाइड, रूल एंड फुल, लोगों को डिवाइड रखना, फुल बना के रखना, मूर्ख बना के रखना, और अपना वर्चस्व के लिए उन्होंने ये सारा किया। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने द नेम हिंदू इज इट सेल्फ अ फॉरेन नेम, हिंदू नाम ये इंडिया का नाम है ही नहीं। इंडिया के किसी भी लिटरेचर में ये नाम नहीं है। संस्कृत में रामायण, महाभारत, गीता, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी ब्राह्मणों के ग्रंथ है, जितना भी उनका लिटरेचर है, उससे किसी भी लिटरेचर में ये सारा नहीं है। तो दूसरा, यहाँ पर मैं और महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर रखना चाहूँगा। अभी इसका असर जो हुआ है हमारे ऊपर, 2000 साल 3000 साल हमारे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप, डायलॉग नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, ये सारा एक कास्ट सिस्टम का असर रहा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हमें आज की तारीख में हम भी समाज की ताकत निर्माण करना चाहते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप विच एग्जिस्ट इन इट। हम आज की तारीख में क्या चाहते हैं? समाज की ताकत निर्माण करना चाहते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन सोसाइटी हमारी किस लेवल पर है, ये भी हमें जानना होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रेजेंस में हमारे बीच में हम समाज की ताकत निर्माण करना चाहते हैं। समाज के अंदर समाज की स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी का मतलब है समाज की ताकत। द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन, स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड है? तो समाज की ताकत डिपेंड है कम्युनिकेशन, डायलॉग, इंटरेक्शन। तो 2-3 हजार साल से हमारे बीच में ये जो जाति है, ये जो कलेक्शन ऑफ कास्ट है, इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, डायलॉग नहीं हुआ है। 2000-3000 साल के बीच में कम्युनिकेशन, डायलॉग, इंटरेक्शन ये नहीं हुआ है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप विच एग्जिस्ट इन इट। हम समाज की ताकत निर्माण करना चाहते हैं। वो ताकत किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे बीच में जितना डायलॉग होगा, कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, डायलॉग, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, इसके ऊपर हमारे समाज की ताकत डिपेंड है। ये काम आज की तारीख में नेशनल लेवल पर अगर कोई करता हुआ नज़र आता है तो वो है बामसेप ऑर्गेनाइजेशन। बामसेप ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक प्रोग्राम, मीटिंग, गेट टुगेदर, कॉन्फ्रेंस, स्टेट कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन, डे टू डे मीटिंग्स, प्रोग्राम, इस तरह से जो हमारे बीच में अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, अलग अलग जातियों के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना, डायलॉग होना, इंटरेक्शन होना चाहिए, वो 2000-3000 साल ये गैप है, कम्युनिकेशन का गैप है। तो ये हमारा जो जिस मिशन को हम चला रहे हैं मिशन की रिक्वायरमेंट क्या है? मिशन की रिक्वायरमेंट है द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, समाज की ताकत। हम समाज की ताकत खड़ी करना चाहते हैं। समाज में ताकत, समाज की ताकत निर्माण करना चाहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी किसके ऊपर डिपेंड है? द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रेजेंस में हमारे बीच में कम्युनिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कि
जम्मू एंड कश्मीर का जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है वो केरला के शेड्यूल कास्ट के साथ डायलॉग में नहीं है। गुजरात का आदमी वेस्ट बंगाल के साथ डायलॉग में नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है। एससी का हो, एसटी का हो, बीसी का हो, तो यहाँ हम नेशनल कन्वेंशन, स्टेट कन्वेंशन में, नेशनल कन्वेंशन में जो कॉल करते हैं, जो अपील करते हैं, तो वहाँ लोग आते हैं, तब जाके वहाँ एक नेशनल फीलिंग डेवलप होती है उनके अंदर। तब तक उनके पास, उनके अंदर नेशनल फीलिंग डेवलप नहीं होती है। तो वो स्टेट फीलिंग है, रीजनल फीलिंग है, कास्ट फीलिंग है। हमारा आदमी जन्म से लेके मृत्यु तक उसके कास्ट फीलिंग में, उसके लैंग्वेज के फीलिंग में, स्टेट फीलिंग में, क्षेत्र में, ये सारा लाइफ उसका उसमें चला जाता है। तो इससे बाहर आना है हमें, उसको इससे बाहर लाना है। The strength of the society depends upon presence of points of contact, possibilities of interaction between different groups which exist in it. समाज की ताकत उस किसके ऊपर डिपेंड है? द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस में हमारे कम्युनिकेशन कितना है, डायलॉग कितना है, इंटरेक्शन। मतलब जो मैंने अभी ये बात बताई कि SC ST OBC के लोगों के बीच में, माइनॉरिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन कितना हो रहा है, डायलॉग कितना हो रहा है, इंटरेक्शन कितना हो रहा है। जितना डायलॉग होगा, जितना इंटरेक्शन होगा, जितना कम्युनिकेशन होगा, इसके ऊपर हमारे समाज की स्ट्रेंथ डिपेंड है, ताकत डिपेंड है। हम जो सोसाइटी निर्माण करना चाहते हैं, हम जो संघर्ष निर्माण करना चाहते हैं, हम जो एजिटेशन निर्माण करना चाहते हैं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई के लिए आज के तारीख में ये स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम वर्क है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस काम को हमें अंजाम देना होगा। इस वर्क के लिए हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा। इस वर्क के लिए हमें सतत हमेशा प्रयास में रहना होगा, प्रयासरत रहना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, डायलॉग करना होगा, इंटरेक्शन करना होगा। केवल हमारे कास्ट के बीच में नहीं, तो केवल हमारे एरिया के बीच में नहीं, केवल हमारे स्टेट के बीच में नहीं, केवल हमारे क्षेत्र के बीच में नहीं, तो उससे बाहर जाके करना होगा। हमारे क्षेत्र के बाहर जाके, हमारे कास्ट के बाहर जाके, हमारे लैंग्वेज के बाहर जाके, हमारे जो क्षेत्र है, एरिया है, लैंग्वेज है, इस सारे बियॉन्ड द बाउंड्रीज, इसको ख़त्म करके हमको ये काम करना होगा। तो आज के इस एपिसोड में मैं यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उन्होंने जो महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर दिया हुआ है, इस संदेश को लेके आप हम सब मिलके इसको अंजाम देंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी निर्माण करने में हमारा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जो स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, जो गैप था हमारा 2000 साल का, जो गैप है, कम्युनिकेशन का गैप है, डायलॉग का गैप है, इंटरेक्शन का गैप है, जाति के बीच में जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो ये सारा हमें इनिशिएटिव लेके ये करना होगा। आज के इस एपिसोड में मैं इतनी ही बात रखना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल्यवासी।